Hello student, here welcome in our SSC class. I am Madhu Bharadwaj. I am your SSC teacher. Today we will कंटिन्यू होगा चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे थे, इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो लेक्स पढ़ रहे थे। लेक के बारे में इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, हमारी इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो सब एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट हैं। इन द साइज में एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक, साइज में भी डिफरेंट है और अदर कैरेक्टरिस्टिक में भी डिफरेंट है। मोस्ट लेक आर द परमानेंट, कुछ लेक जो है वो परमानेंट है। सम कंटेन द वाटर ओनली द ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कुछ ऐसी हैं जिसमें वाटर रेनी सीजन में ही आता है, ऊपर बारिश का पानी आता है तब वो लेक भर जाती है। लाइक द लेक इन द बेसिन ऑफ आइलैंड ड्रेनेज, जैसे बेसिन आइलैंड ड्रेनेज की जो लेक्स हैं उनमें बारिश में ही पानी आता है। एंड द सेमी एरिड रीजन, कुछ सेमी एरिड रीजन में है। देयर आर सम लेक विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर, कुछ का रिजल्ट ग्लेशियर है एंड द आइसी, while others have been the formed by the wind and the river action and the human activity, कुछ जो है उनकी जो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी मैटर करती है। अ meandering river across the food plain from the cut off that later developed into the Oxawas lake. The spit of the bars from the lagoons in the coastal area. Example the चिल्का लेक, सबका एग्जाम्पल चिल्का लेक है, पुलिकट लेक है एंड द कोलेरू लेक। लेक इन द रीजन ऑफ द आइलैंड ड्रेनेज आर सम सीजनल, कुछ सीजनल है। फॉर एग्जाम्पल द समर लेक इन राजस्थान, ये सीजनल है, मतलब सीजन टू सीजन ही इनमें पानी आता है। इन द सॉल्ट वाटर लेक, द वाटर इज यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग द सॉल्ट, और ये सॉल्ट लेक है इसलिए इसका जो पानी है उससे सॉल्ट प्रोड्यूस करने के काम आती है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक आर इन द हिमालयन रीजन, जो मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर लेक हैं वो हिमालयन रीजन की हैं। दे आर ऑफ द ग्लेशियर, दे आर ऑफ द ग्लेशियल ओरिजिन, इनका ओरिजिन ग्लेशियर है। इन द अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें तो दे फॉर्म व्हेन द ग्लेशियर डग आउट, जब ग्लेशियर को डग आउट किया जाता है बेसिन में तब ये लेक बनती हैं। विच वॉज लेटर फिल्ड विद द स्नोमेल, उसके बाद ये स्नोमेल जब होती है तब ये फिल हो जाती है। द वाटर लेक इन द जम्मू एंड कश्मीर, जो वाटर लेक है जम्मू और कश्मीर में। इन द कंट्रास्ट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी, और ये जो है इसका जो मेन है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ही ऐसा होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द इंडिया, ये हमारी इंडिया की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। द डल लेक, द भीमताल, नैनीताल एंड लोकटक एंड द बारापानी आर सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक, ये सारी जो लेक्स हैं ये सारी फ्रेश वाटर लेक हैं। अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल लेक, द damming of the river or the generation of the hydel power has also lead to the formation of lake, और such as the गुरु गोविंद सागर, जैसे भाखड़ा नगर प्रोजेक्ट पर जो गुरु गोविंद सागर है ये भी इसका एग्जाम्पल है। लेक्स आर ऑफ द ग्रेट वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, लेक्स की ह्यूमन बीइंग के लिए भी एक वैल्यू है। और लेक हैव्स टू द रेगुलेट, ये रेगुलेट के काम भी आती है। द फ्लो ऑफ द रिवर ड्यूरिंग द हैवी रेन, और जो रिवर का जो फ्लो है वो और हैवी रेन इट प्रिवेंट द फ्लड, और ये बाढ़ को भी प्रिवेंट करती है। एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में इट हेल्प्स टू द मेंटेन द इवन फ्लो ऑफ वाटर, ये वाटर के फ्लो को भी कंट्रोल करती है। लेक कैन बी ऑल्सो बी यूज फॉर द डेवलपिंग हाइडल पावर, ये हाइडल पावर को भी डेवलप करने के काम आती है। द मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर है उसको भी मॉडरेट करती है। द मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये हमारे इकोसिस्टम को भी मेंटेन करने का काम करती है। इनहेंस द नेचुरल ब्यूटी, हेल्प द डेवलप द टूरिज्म एंड द प्रोवाइडेड द रिक्रिएशन, ये टूरिज्म में भी हेल्प करती है और रिक्रिएशन में भी हेल्प करती है। रोल ऑफ द रिवर इन द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में इनका क्या
river has been most of the fundamental importance and throughout the human history. Water from the river and basin and natural resources and essential for the various human activity. हमारी human की activity के लिए बहुत ही essential है. इसीलिए जो रिवर बैंक है वो सबके लिए अट्रैक्ट करता है और हमारे ये एंशियंट टाइम से चला हुआ आ रहा है. और जो सेटलमेंट है बड़ी बड़ी सिटीज़ का उसमें मेंटेन करने के काम भी ये आती हैं. यूजिंग द रिवर ऑफ द इरीगेशन, ये रिवर का यूज़ इरीगेशन के लिए, नेविगेशन के लिए, हाइड्रो पावर के लिए और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. इसके बाद में है रिवर पोल्यूशन. द ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनसिपल, इंडस्ट्रियल एंड द एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर द वाटर फॉर द रिवर नेचुरली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ द वाटर. मतलब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो गया है, एग्रीकल्चर और बाकी जो प्रोडक्ट है उनके थ्रू जो रिवर्स है उनकी क्वालिटी, रिवर्स में जो वाटर है उसकी क्वालिटी दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है क्योंकि वो उसको पोल्यूटेड करती जा रही है. रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग टू द ड्रेनेज आउट. और इसका रिजल्ट यही है कि जो वाटर है उसको ड्रेनेज आउट करना पड़ता है एंड रिड्यूसिंग द वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कम होते जाता है. एंड हैवी लोड एंड द अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल टाइम टू द रिवर्स. एंड मतलब बहुत सारा जो वेस्टेज है वो रिवर में ट्रांसमिट कर दिया जाता है. दिस इफेक्ट इज नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर, केवल ये वाटर की क्वालिटी पर इफेक्ट नहीं डालता है बल्कि जो रिवर की जो कैपेसिटी है उसको भी कम कर देता है. और एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो इन द गंगा वाटर इज एबल टू द डाइल्यूट assimilate the polluted load and the 20 kilometer large city, but the increasing the urbanization and industrialization don't allow to the happen and pollution can maybe the river has been rising. और इसमें पॉल्यूशन की मात्रा जो है वो रिवर्स में बढ़ती जाती है. राइजिंग पोल्यूशन इन आवर रिवर्स लीड टू द लॉन्चिंग एंड वेरियस एक्शन एंड क्लीन रिवर have been heard about the action plan and how does the health get affected by the polluted river. और इसका ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है. थैंक यू सो मच क्लास. वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर टुमारो. थैंक यू सो मच.